नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर देव कुमार जी यहाँ पे पधारे हैं और वे यहाँ का निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ में बच्चों को कुछ टिप्स भी दे रहे हैं। और जिस बच्चे को इंजरी वगैरह आते हैं उनको मतलब किस तरह से राहत पहुँचाया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी देते हैं और एक-एक ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी वो दे रहे हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे देव सर जी डॉक्टर देव सर जी किस तरह से बच्चों के बीच घुल मिल गए हैं उसको आप सबको दिखलाते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, ठीक है ना, और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हैं, ठीक है। ये तो अपनी जगह है, लेकिन हमेशा ये बच्चों के साथ ग्राउंड में रहते हैं। जब आए तब देखे ना, आते ही पहले 3-4 राउंड पहले खुद चले ना, उसके बाद फिर चलो अब मिलते हैं बच्चों से। पुल और पुश का सबसे पहले तो स्टार्टअप वार्म अप होना बहुत जरूरी है। काम क्या करता है, हमारा जॉइंट है, मसल्स है और फोर्स। सबसे बड़ा चीज है आपका दिमाग। आप ये मत कभी भी कंपटीशन में जाएंगे कभी ऐसा देखिए तो आपका 1 सेकंड खत्म। प्रैक्टिस में भी आप ध्यान रखिए कि मेरा टारगेट क्या है ना, मेरा कोच ने क्या कहा है, क्या करना है, फोकस करो। मेरे को वहां तक दौड़ते जाना है और फिर कान को खुला रखो, आंख को अपने हिसाब से फोकस करो। सारा चीज में फोकस कीजिए। आप दौड़ने जा रहे हो और मैं दौड़ूंगा जहां से आपका मेंटल सेटअप होगा तब आपका मसल्स बोन का सेटअप होगा। अरे दौड़ने बोल रहे थे, ठीक है, आप थक गए लेकिन आपका मेंटल स्टेटस को बिल्कुल अच्छा रखना। इस स्टेज में तो इंजरी होनी नहीं चाहिए, आप लोग तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक नियम बना लीजिए। स्टार्टअप वार्म अप करो और फिर ड्रिल है जो 100 मीटर का ड्रिल है, 100 मीटर का है, 1500 का है, 5000 का है, इसका मतलब एक कॉमन ड्रिल होता है। कॉमन ड्रिल से कर ही रहे हैं, जितना भी कॉमन ड्रिल कर रहे हैं, शॉर्ट पुट का है, लॉन्ग जंप का है, हाई जंप का है। और आप ऐसा मत सोचो मैं देखता था ऐसा कर रहे क्यों कर रहे हैं, सारा चीज ड्रिल में रखा हुआ ठीक है। तो वो हाई जंप के लिए हो जा रहा है ना, शॉर्ट स्पीड के लिए क्या करना है, ड्यूरेशन के लिए क्या करना है, स्टेज के लिए क्या करना है, ये सारा चीज ठीक है। ठीक जो कराते हैं उसका पूछे में उसका बेनिफिट है आपको। तो जितना भी ड्रिल कराते हैं उसको अच्छे से रखिए। पहले वार्म अप करिए, आप आ रहे हैं तो चलिए 100 मीटर आपको कंपटीशन जाना चाहिए, पहले देखेंगे तो आपका दिमाग सेट हो जाता है कि नहीं हम चलेंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ड्रिल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कोई भी चीज़ होता है जैसे 100 मीटर का तो 100 मीटर का धीरे धीरे कराते हैं होंगे सभी नो डाउट कि पहले 10 मीटर फिर 20 मीटर फिर 70 मीटर फिर 100 मीटर। जो भी कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करिए। आप थकिए, अगर नहीं थकोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। थकते तक दौड़िए, तब इंड्यूरेशन बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। इंजरी बस मत हो, दर्द हो, आप दौड़िए। जब तक आपका सांस फूलना बंद नहीं होगा ना तब तक बात नहीं होगी। तो रिलैक्स करना भी बॉडी को रिलैक्स करना ठीक है। पहले क्या करना था, टाइट करना, वार्म अप करना है तो थोड़ा सा टाइट करना, रिलैक्स क्यों करते हैं इंजरी को रिकवर करना, ये हमेशा करना चाहिए ठीक है। खाने में आप लोग खाते कुछ ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है। मिर्च ले लो, सीख ले लो, सबसे बढ़िया चना गुड़ प्रोटीन बढ़िया है। एक मुट्ठी अंकुरित बीज खाओ, ठीक, टूटा हुआ चना खाओ, ये बेस्ट। ज़्यादा अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है। रोज खाइए, पानी अच्छे से पीजिए, गर्मी है ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि 2 मिनट में चले और फिर पीजिए। बॉडी को भी तो अपना एक्सरसाइजेशन करना चाहिए, बॉडी को भी कुछ करने के दो। किसको किसको दर्द है बताओ, एक दो दिन अब वो सिन पेन देखिए, इसके लिए वज्रासन करो, ये इधर है इसलिए
बड़ापन हो। पंजे से करना है। इसमें दोनों ये भी ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाता है। ये जगह इसको क्या करना है, पता हो रहा है? इसको 100 के भी करना है, ठीक है? चल सिर इधर कर, सिर इधर। अब जैसा साइड से सो, साइड से खुद करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको आगे ले जा, फिर पीछे ले जा, और ले जा, ठीक है? ये पेंसिल होगा, ठीक है? ऊपर नीचे कर, हाँ गड़ा करके कर, थोड़ा सा लगा है, इसको बर्फ में डुबाना है, उसको ऊपर नीचे कर, आ जाता है, ठीक है? ये सीधे कर, दोनों समय ताकत लगना चाहिए, समझ जाओ, ये खड़ा होना चाहिए, हाँ तेरा पैर तो कांप रहा है, थक गई है बस, नहीं फिर भी नहीं होना चाहिए, ठीक? दोनों समय आने जाने। तो हमारे बीच डॉक्टर देव कुमार जी हैं। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि मतलब इस कैंप में आने पर उनको कैसे लगा, किस तरह से यहाँ पे कोचेस के द्वारा वो दिया जा रहा है कोचिंग। तो चले दोस्तों उनसे पूछते हैं कि किस कैसे लगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। सर जी, हमारे इस पूना परियान कैंप में आए हैं आप, तो आप यहाँ पे मतलब बच्चों के द्वारा जो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उन पे मतलब आपको कैसे लगा कि मतलब इनकी तैयारी किस तरह से है? देखिए जो संसाधन है, मैंने देखा जो संसाधन है, जी जी और संसाधन को भी हम ही और आप ही के द्वारा यहाँ बनाया जा रहा है, जी जी और उसके हिसाब से कोचेस जो हैं बहुत अच्छे हैं, जी जी और एक फ्रेंडली की तरह बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, एक चीज़ों को कुछ कमी दिख रही है उनको सुधारा जा रहा है। जी 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 एक सामूहिक रूप से गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, और एक जी। व्यक्तिगत रूप से भी गाइड किया जा रहा है। जी सर। तो निश्चित ही ये बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के लिए, जी 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 और यहाँ तक मैं कहूँ कांकेर और क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा एक जी प्रयास है ये, जी और आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा, ना कि सर्विस में, लेकिन ये और भी जितने भी कॉलेज स्कूल के जो कंपटीशन होते हैं स्पोर्ट्स के, जी। इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जी जी क्योंकि बच्चे सीख कर जाएंगे और दूसरों को सिखाएंगे जी और खुद भी करेंगे। तो ऐसा मुझे लगता है जो प्रतिभा है वो सब भविष्य में अच्छे से आएगी। जी सर जी, मतलब यहाँ पे बच्चे कुछ इंजरी हो जाता है, मतलब उनको चोट लग जाता है, तो उनके लिए बच्चों को मतलब क्या निर्देश देना चाहेंगे? जैसे कि जो सामान्य इंजरी है, हाई जंप, लॉन्ग जंप जी और शॉर्ट पुट वगैरह का, तो उसके लिए तो एक्सरसाइजेस हैं, पहले जी, जी। वार्म अप होना चाहिए, जी है ना, मसल स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। पहले तो बचाव के बारे में सोचें, जी हाँ बचाव से संबंधित जितना भी आपका एक्सरसाइज है, जी हाँ ड्रिल है, जी उसको करना है, जी। और सही टेक्निक में यदि करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस कम होते कम हैं। होती है सर। तो अपना जो है कंपटीशन के पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज, वार्म अप वगैरह। जो है, जी जी और पर्टिकुलर इवेंट के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा करना जी 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 और सामान्य एक्सरसाइज या ड्रिल तो करना ही करना ही होता है। करना। तो एक उसकी एक्सरसाइज जी और आपका टेक्निक यदि जी। हो तो इंजरी को कम किया जा सकता कम किया जाए। सर जी, इनके मतलब डाइट के बारे में कुछ आप में जानकारी दीजिए। है। डाइट के विशेष की आवश्यकता रहती है जी कि इतने ग्रुप में मसल्स का ज़्यादा फटिकनेस होना रहता है। जी जी तो जी मैं ये चाहता हूँ कि कुछ नहीं, घर पे जो चीज़ें हैं जी हाँ उसी का ही इस्तेमाल करें अलग। और मैं तो सबसे पहली बात है कि जो मार्केट में रेडीमेड जी हाँ, प्रोटीन आता है उसका सेवन कभी ना करें, कभी ना करें। क्योंकि अधिकांश उसमें देखा जाता है जी। कि स्टेरॉइड की मात्रा रहती है जी, जो शरीर, हालांकि आपको त्वरित तो फायदा दिखेगा, जी हाँ पर वो शरीर को अंदर से, मेरे हिसाब से स्टेरॉइड शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो डाइट में अपने भी जो भी है
बीज हैं, तमाम किस्म के बीज, मूंगफली, जी। चना, मूंग, जी है ना, ये सभी चीज़ों को अंकुरित करके खाना चाहिए। जी। एक सामान्य आदमी को एक मुट्ठी जो है आपकी अंकुरित बीज खानी चाहिए, जी ठीक है। अगर इन लोग खेल रहे हैं तो अपन कहें कि 2 मुट्ठी खानी चाहिए, जी हाँ ठीक है। जी साथ में यदि दूध घर पे है तो, और सबसे अच्छा प्रोटीन तो आपका फूटा चना और गुड़ है, जी उसका हाँ उपयोग करना चाहिए देसी, जी है ना। मैं चाहता हूँ किसी को उपयोग करें, और जी। घर पे और भी दाल वगैरह जो चीज़ें हैं, पपीते वपीते फ्रूट जो घर पे हैं, अपने को एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। सर जी, इनके मतलब जो टाइमिंग है सुबह से मतलब इन लोग आते हैं, तो आप टाइमिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेम्परेचर सुबह ही ठीक है। जी हाँ सुबह का आपका टेम्परेचर 6 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक किया जा सकता है, जी हाँ और उनके पहुंचने के ऊपर 5:30 भी चालू किया जा सकता है। जी, लेकिन जी, जी। बहुत जगह से आते हैं तो एक साथ कभी दूर दूर से नहीं हो आते हैं। पाता। जी जी हाँ तो 6:30 से 8 बजे तक किया जा सकता है। किया जा सकता है। कि आप डॉक्टर हैं पैसे से, तो मतलब आप यहाँ पे आए और हमारे बच्चों का देख रेख किया और ट्रीटमेंट भी किए, तो हम ये चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारे इस टीम के लिए, हमारे इस पुनः प्रयाण के लिए क्या सहयोग हो सकता है, आप बताइए। हाँ, इसके में जरूर होगा। जी। मैं आश्वस्त करता हूँ। जी मैं उच्च अधिकारी से मैं चर्चा करूंगा इस संबंध में, जी और चिकित्सक का भी दल, मतलब चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी और चिकित्सक का भी ऐसे कोशिश करूंगा कि जी, 15 दिन में वे यहाँ है। जी हाँ और बाकी एक सामान्य चीज़ों के लिए है, जी तो उसके लिए भी मैं चर्चा करूंगा कि चाहे हफ्ते में आए या 2 दिन में आए, जैसा भी हो। उसके लिए मैं उच्च अधिकारी से चर्चा करके पूरा आश्वासित करता हूँ कि उसकी सुविधा दे पाऊँगा। सर जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दिए हैं और हमारे इस टीम को भी मतलब आपने सराहना किए हैं, तो उसके लिए हम आप सबके लिए तहे दिल से आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारा वीडियो आप सबको कैसे लगा? अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों। अगर हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को CG एक्टर आनंद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।